हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और हमारी क्लासेस को रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे। आपको कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको याद ही है कि कनिष्ठ लेखाकार, आरएस ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पुट होते हैं। तो हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की सीरीज लेकर वन लाइनर में आप लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन से रूबरू कराने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में होता है, यानी गोल्डन राइस के अंदर क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में। तो देखो, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो गोल्डन राइस होते हैं इन्हें ट्रांसजेनिक बनाया गया है, यानी अलग अलग प्रकार के इच्छित जीन्स को डालकर बनाया गया है। तो जो गोल्डन राइस होते हैं इसके अंदर विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि जो गोल्डन राइस होते हैं इनका वैज्ञानिक नाम मतलब जो चावल होते हैं धान, इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा। चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। और ये तो मतलब बस चावल का वैज्ञानिक नाम, ऐसा नहीं ब्राउन राइस का, बस राइस का जो वैज्ञानिक नाम है वो ओराइजा सेटाइवा है। साथ में जो ब्राउन राइस होते हैं मतलब जो गोल्डन राइस होते हैं इनके अंदर विटामिन ए वाले जीन्स को डालकर इन्हें ट्रांसजेनिक तरीके से बनाया गया है, यानी पराजेनिक चावल होते हैं जिनका जो कलर होता है वो सुनहरा होता है, यानी गोल्डन कलर का होता है। और इनके अंदर विटामिन ए या आपके तो बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में जीएम फसलों में एम का क्या अर्थ है? तो जीएम का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी जिनमें अलग अलग तरीके के जीन डाल के मॉडिफाई किया जाता है, अपनी इच्छा की जीन डालकर जिनको बनाया जाता है उन्हें हम जीएन यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं। अब अपन से पूछा है यहाँ पर जीएम में एम का अर्थ क्या है? तो एम का अर्थ होगा मॉडिफाइड, मॉडिफाई करना, यानी अपनी इच्छा के गुणों को डालना, उसी चीज को क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? जीन के थ्रू ये करते हैं। देखो, पूरी जेनेटिक्स के अंदर ही नए नए जीनों को अपनी इच्छा वाली चीज के अंदर डालकर या अपनी इच्छा वाले ऑर्गेनिज्म में डालकर और उसके गुणों में सुधार किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो जीएम पढ़ रहे हैं इसका मतलब यही है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी इन्हें जीनों के द्वारा मॉडिफाई करते हैं। तो जी मतलब तो जेनेटिकली और एम मतलब मॉडिफाइड। तो यहाँ पर जीएम में एम का मतलब क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पहला प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, यानी सबसे पहला प्रतिबंधित जो न्यूक्लियस था उसका क्या नाम था? तो पहले एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम था हिंद, या इसको हिंद भी बोल देते हैं, हिंद सेकेंड। अब अपन यहाँ पर समझिए कि प्रतिबंधित एंजाइम क्या होते हैं। तो देखो, प्रतिबंधित एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लियस नामक एंजाइमों के बड़े वर्ग हैं, यानी जो न्यूक्लियस होते हैं ये उन न्यूक्लियस के एंजाइमों के बड़े वर्ग होते हैं जिनका प्रयोग डीएनए अणुओं को तोड़ने के लिए किया जाता है। देखो, जब भी किसी प्रजाति के जीवों के या प्लांट्स के अंदर नई जाति की जीनों को डाला जाता है तो उसके पहले उसके अंदर डीएनए को विखंडित किया जाता है, डीएनए को तोड़ा जाता है। और डीएनए को तोड़ने के बाद में जो आपको गुण चाहिए होता है उस पर्टिकुलर गुण वाले डीएनए को निकाल कर इच्छित कोशिका वाली सजीव या ऑर्गेनिज्म के अंदर उसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो उस डीएनए को तोड़ने के लिए जिन अणुओं का उपयोग किया जाता है या जिन न्यूक्लियस का यूज किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, माता पिता से संतानों में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवांशिकता कहलाती है। आपको याद होगा फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, आपको याद हो अगर, तो मटर के पौधे पर अलग अलग प्रयोग किया था और मटर के पौधों पर प्रयोग करने के बाद उन्होंने आनुवांशिकता या वंशागति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे और इसी की वजह से इन्हें
आनुवांशिकता का जनक या आनुवांशिकी के जनक भी कहा जाता है। तो अब देखो मुझसे पूछा क्या है, माता पिता से संतानों में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया। यानी देखो अपन ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपन देखते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर बहुत सारे गुण आते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारे पेरेंट्स के कुछ गुण आते हैं, हमारे पेरेंट्स में हमारे दादा दादी से गुण आते हैं, हमारे अंदर भी हमारे दादा दादी के कुछ गुण आते हैं, और इसी तरह से बैक टू बैक पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण ट्रांसफर होते रहते हैं। तो जो गुण ट्रांसफर होते हैं, जैसे मान लो माता पिता में किसी की, मान लो माँ की आंखों का कलर ब्राउन है और उनकी वजह से बच्चे का आंखों का रंग भी ब्राउन है, तो ये जो गुण उस माँ से बच्चे में ट्रांसफर हुए, इन गुणों को तो कहते हैं आनुवंशिक गुण। गुणों को तो क्या कहते हैं, आनुवंशिक गुण। यानी जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं, आनुवंशिक गुण। और इन गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिकता। और इन गुणों, आनुवांशिक गुणों, आनुवांशिकता, इन सब का अध्ययन जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में किया जाता है उसे कहते हैं आनुवंशिकी। क्या कहते हैं उसे, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। यानी आनुवांशिकी तो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर आनुवांशिक गुणों, इनका ट्रांसफर होना, किस तरह से आनुवांशिक गुण कंट्रोल होते हैं, किस तरह से एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में ये जाते हैं और अपने आप को शो करते हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं उसे हम आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। और जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उन गुणों को आनुवांशिक गुण कहते हैं। और गुणों का भेजने या जाने की जो प्रोसेसिंग होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को अस्वीकार किया था। यानी देखो आगे किसी भी एनिमल में, किसी भी जानवर में जितना भी विकास हुआ है उनके बारे में उनके भ्रूणों से ही पता चलता है। भ्रूणीय प्रमाण को देख के हम भी पता लगा सकते हैं कि उस जो जीव है उसकी जाति में कितना परिवर्तन हुआ है। पहले आदि मानव से लेकर आज तक मनुष्य का जो सफर हमने तय किया है, इसके बीच में भी आपको पता हो अगर, तो पहले इंसान जंगल में रहता था, जानवरों की तरह रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, शरीर पर बहुत बड़े बाल हुआ करते थे। अब उसके बाद आज वो इस तरह की फॉर्म में आ गया जैसा आज अपन है। तो ये सारे जो चेंजेस जितने सालों में हुए हैं इनके बारे में, जो क्रमागत चेंजेस हो रहे हैं, सीक्वेंस बैक टू बैक चेंज होते जा रहे हैं, इनके बारे में जो पता चलता है वो हमें भ्रूणीय प्रमाणों से ही पता चलता है। तो इसको किसने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर नामक साइंटिस्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। उनका ऐसा मानना था कि जो क्रमागत उन्नति होती है उसके बारे में भ्रूणीय प्रमाणों से कोई पता नहीं चलता, तो इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। ये थे कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिवोनी कल्प को किसके रूप में जाना जाता है। देखो डिवोनी कल्प किससे रिलेटेड है वो समझो। डिवोनी कल्प होता है पुराजीवी महाकल्प की अवधि, यानी ऐसी अवधि जिसमें जीव अपने अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस करता है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करता है और वो अपनी जातियों को बढ़ा लेता है। तो ये जो डिवोनी कल्प था जिसे किसके रूप में माना जाता है, मछलियों का स्वर्णयुग। यानी ये वो काल था जिसके अंदर मछलियों ने अपने आप में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट किए, अपनी जाति को बढ़ाया और अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटी से लेकर बड़ी मछली तक की प्रजातियों में वो चेंज हुए हैं। तो इसे बोलते हैं डिवोनी कल्प। तो डिवोनी कल्प किसके रूप में माना जाता है या जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाएगा, मछलियों के गोल्डन रूप, मछलियों के गोल्डन युग। यानी मछलियों के लिए क्या था, गोल्डन टाइम था, स्वर्णिम काल था। हाँ चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला परजीवी पादप कौन सा था। यानी हमें ये बताना है कि वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपयोग में आना, वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल यूज के हिसाब से कौन सा पहला ऐसा पादप था जिसका उपयोग किया गया और वो परजीवी पादप था। परजीवी तो आप जानते होंगे, परजीवी वो होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर पर भोजन और आश्रय के लिए रहते हैं, यानी फूड और शेल्टर के लिए जो दूसरे प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं उन्हें ही परजीवी कहते हैं। तो जो तंबाकू होता है, ये तंबाकू भी एक प्रकार का परजीवी पादप है, लेकिन इस परजीवी पादप का वाणिज्य में यानी कॉमर्स के अंदर कमर्शियल बेनिफिट के हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसीलिए
वाणिज्य उत्पादन के उपयोग में आने वाला जो पहला पादप था, परजीवी पादप, वो क्या रहा? तंबाकू रहा।